Good morning, children. Class 3rd, Social Science, Chapter 3rd. India Physical Features. भारत की भौतिक विशेषताएं. आज हम इस चैप्टर में भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी भारत की भौतिक विशेषताएं हैं. Now start chapter. India lies to the north of the equator between 8 degree 4 minutes and 37 degree 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एंड 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में तो जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट है और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है. लैटिट्यूड यानी होता है अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी होता है देशांतर. इट इज़ बाउंडेड ऑन द साउथ वेस्ट बाय द अरेबियन सी एंड ऑन द साउथ ईस्ट बाय द बे ऑफ बंगाल. ये दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है. यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आपके क्या है, बंगाल की खाड़ी इस साइड में है और अरब सागर इस साइड में. इंडिया के मैप में देखिए आप, है ना. तो ये जो है वो है दक्षिण पूर्व और ये है दक्षिण पश्चिम. दक्षिण पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी. ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट लाइज द हिमालय रेंज एंड on the south by the Indian Ocean. उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण में हिंद महासागर है. यहाँ आपका हिंद महासागर है और ये जो एरिया है उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक, ये हिमालय पर्वतमाला इस साइड में भारत की हिमालय पर्वतमाला उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में है. ठीक है. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. आफ्टर चाइना, चाइना के बाद में. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 1.136 बिलियंस, यानी 1 अरब और 136 मतलब करोड़ भारत की पॉपुलेशन है. एस्टिमेट September 1, 2007 2007 1 सितंबर 2007 के अनुसार, ये तब के आंकड़े लिए हुए हैं, उसके अनुसार भारत की पॉपुलेशन है 1 अरब. इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि रूप है ना. बहुत तरह की भूमि भारत में पाई जाती. कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है. इट हैज़ हाई माउंटेन्स, फ्लैट एंड फर्टाइल प्लेन्स, सैंडी डेजर्ट, रॉकी प्लेट्यूज एंड लो हिल्स. भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार की भूमि है. इसमें ऊंचे पहाड़, समतल और उपजाऊ मैदान, रेतीले रेगिस्तान, चट्टानी पठार और निचली पहाड़ियाँ हैं. The map shows the different nature regions of India. नक्शा भारत के विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों को दर्शाता है. In the north lie the Great Himalayan Mountain Range. उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं. The Himalayan is the highest mountain in the world. हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है. हिमालय जो हमारा है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है. There are many lofty peaks in the Himalayas which remain snow-bound throughout the year. हिमालय में कई ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं. ओके. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है. इस लाई इन नेपाल, यह नेपाल में स्थित है. माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में. द नॉर्थर्न प्लेन्स lie to the south of
द हिमालयाज, उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। These fertile plains have been formed by sediments. Sediments यानी होता है तलछट। Brought down by rivers like the सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र etc etc. ये उपजाऊ मैदान जो है उत्तरी मैदान जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये उपजाऊ मैदान है। सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों द्वारा नीचे लाए गए तलछट से बने हुए। तलछट क्या होता है? सेडिमेंट्स होता है ऐसी प्राकृतिक सामग्री होती है जो अपरदन की प्रक्रिया से टूटकर छोटे छोटे अंशों या कणों से बनकर और फिर जल और वायु के बहाव के साथ एक स्थान से बह जाए और किसी अन्य स्थान पर जाकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जमा हो जाए। यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी और वो कंकड़ वगैरह जो लाके इकट्ठे किए जाते हैं ना, उसे सेडिमेंट्स कहा जाता है, तलछट। ओके, नेक्स्ट, हिमालयन रिवर्स discharge about 70% of their inflow into the sea. हिमालय की नदियां जो है अपने प्रवाह का लगभग 70% पानी जो है समुद्र में बहा देती है। They includes about 5% from central Indian rivers. इनमें मध्य भारतीय नदियों में लगभग 5% शामिल है। They join the Ganga and then drain into the Bay of Bengal. ये गंगा में मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये जो मध्य भारत की जो नदियां हैं वो गंगा में मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हैं। There are narrow strips of plains along the western and eastern coasts ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिम और पूर्वी तटों के साथ मैदानों की संकरी धाराएं हैं। ओके, द ईस्ट कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्टल। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो व्यापक है पश्चिमी तटीय मैदान से। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी मैदानों की तुलना में व्यापक है, बड़ा है। बिकॉज मैनी रिवर्स फॉर्म डेल्टा हेयर, क्योंकि यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इसको समझने के लिए हमें इस पिक्चर को देखना पड़ेगा। लुक एट दिस, ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पे देखो, ये इससे व्यापक है, पश्चिमी तटीय मैदान से ये बड़ा है। रीज़न क्या है कि बहुत सारी नदियाँ जो है इस साइड से समुद्र में मिलती हैं, तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, तो उससे जो है यहाँ का तटीय क्षेत्र बड़ा है। ओके, टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन लाई अ ह्यूज ट्रायंगुलर प्लेट्यू कॉल्ड द साउथर्न प्लेट्यू। उत्तरी मैदान के दक्षिण में एक विशाल त्रिभुजाकार पठार है जिसे दक्षिणी पठार कहा जाता है। ओके, इन दिस प्लेट्यू रीजन द लैंड इज रॉकी एंड अनइवन। इसका कारण क्या है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में भूमि पथरीली और असमान है। रॉकी यानी चट्टानी और अनइवन यानी असमान। पठार की जो भूमि है वो कैसी है? चट्टान वाली और असमान है। मैनी लॉ हिल्स एग्जिस्ट हियर। यहाँ कई निचली पहाड़ियाँ मौजूद है। द प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स विच मीट एट नीलगिरी हिल्स। यहाँ यह पठार जो है पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों से घिरा है। जो साउथर्न प्लेट्यू है ना, जो दक्षिणी जो पठार है वो किससे घिरा हुआ है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। इनके जो बीच का क्षेत्र है वो दक्षिण का पठार कहलाता है ना। यहाँ पे आप इस पिक्चर को देखेंगे तो ये देखिए साउथर्न प्लेट्यू लिखा हुआ है ना। ये थार डेजर्ट है,
यहाँ पे आपके ये हिमालय रेंज है आपकी, है ना, और ये आपका जो है पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। ये इनसे घिरा हुआ है कौन सा? साउथर्न प्लेट्यू, दक्षिणी पठार। A large area of North Rajasthan is a sandy desert called the Great Indian Desert of the Thar Desert. उत्तरी राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र एक रेतीला रेगिस्तान है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार रेगिस्तान कहा जाता है। इट इज़ मोस्टली हॉट एंड ड्राई। ये ज़्यादातर क्या है? गर्म और शुष्क है। इट हैज़ वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्री। यहाँ पर क्या है? सब बहुत कम पौधे और पेड़ हैं। डेजर्ट में, रेगिस्तान में क्या है? पेड़ और पौधों की कमी है। यहाँ बहुत कम पेड़ और पौधे हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से बड़े जलाशयों से घिरा हुआ है और इस भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। जो लुक एट दिस पिक्चर, भारत का जो 3 साइड का भाग है वो किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो इसे पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला यानी होता है प्रायद्वीप। भारत को प्रायद्वीप भारत कहा जाता है ना, प्रायद्वीपीय भारत, है ना। रीजन क्या है? कि इसकी 3 तरफ पानी है। ओके। द अरेबियन सी लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड। जो अरब सागर है वो इसके पश्चिमी तरफ है। द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न साइड। और जो बंगाल की खाड़ी है वो इसके पूर्वी तरफ है। एंड द इंडियन ओशन ऑन द साउथर्न साइड। जो हिंद महासागर है वो कहाँ है? दक्षिण में है। अभी आपने ये पिक्चर देखी होगी, है ना। यहाँ पे पूर्वी साइड में इसकी है बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी साइड में इसकी क्या है? अरेबियन सी है, और दक्षिण में इसके है हिंद महासागर। There are many islands in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. बंगाल की खाड़ी और There are many islands in the Arabian Sea, है ना। अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। और लक्षद्वीप जो द्वीप हैं वो कहाँ है? अरब सागर के अंदर है। ओके। द डिफरेंट लैंड सरफेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। विभिन्न भूमि सतहों में विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है। हर जगह मतलब भारत के अलग अलग जगहों पर जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है। द माउंटेन हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। पहाड़ों पर कैसा है क्लाइमेट? कैसा है? पहाड़ की जो जलवायु है वह ठंडी है। क्लाइमेट यानी होता है जलवायु। द नॉर्थर्न प्लेन्स रिमाइन वेरी हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन विंटर। उत्तरी मैदान गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में ठंडा रहता है। द कोस्टल प्लेस आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। और जो दक्कन का पठार है, वो जो तटीय स्थान है, वो ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडे हैं। जो तटीय प्रदेश है ना, वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंडे हैं। रीज़न होता है कि वहाँ पे समुद्र है ना, तो इस वजह से वो वहाँ का एनवायरनमेंट ना तो ज़्यादा कोल्ड है और ना ही ज़्यादा हॉट है। द दक्कन प्लेट्यू रिमाइंस हॉट थ्रू आउट द ईयर। दक्कन का पठार साल भर गर्म रहता है। ओके। क्विक recap. India is the 7th largest and second most populous country in the world. भारत क्या है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है चाइना के बाद। पॉपुलेशन में फर्स्ट चाइना है, सेकंड है इंडिया। ओके। नैरो कोस्टल प्लेन एग्जिस्ट इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में संकीर्ण तटीय मैदान मौजूद है। द साउथर्न प्लेट्यू
extend in the peninsula. दक्षिणी पठार प्रायद्वीप में फैला हुआ है. There are two group of island. द्वीपों के दो समूह हैं, बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर. द क्लाइमेट ऑफ ईच फिजिकल डिवीजन इज डिफरेंट. प्रत्येक भौतिक विभाजन की जलवायु भिन्न होती है. डेजर्ट में क्या है, गर्मी है. रेगिस्तान में गर्मी होगी. और जो तटीय प्रदेश है वो ना तो गर्म है और ना ठंडे हैं. लेकिन दक्कन का जो पठार है वो साल भर गर्म रहता है. प्रैक्टिस टाइम. टिक राइट द राइट ऑप्शन. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. तो आपको 7th पे टिक करना है. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है. डेजर्ट इज मोस्टली ड्राई एंड हॉट. ड्राई यानी शुष्क, हॉट यानी गर्म. रेगिस्तान है जो अधिकांश गर्म और शुष्क होता है. द दक्कन प्लेट्यू रिमाइंस हॉट थ्रू आउट द ईयर. दक्कन का पठार है वो साल भर कैसा रहता है, गर्म रहता है. फिल इन द ब्लैंक्स. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यहाँ पे आपके 7th आएगा क्योंकि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. द हिमालयन रेंज लाई इन द नॉर्थ. हिमालय पर्वतमाला जो कहाँ है, उत्तर में है, नॉर्थ में है. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है. द सॉर्थर्न प्लेट्यू इज अ ह्यूज ट्राइंगुलर प्लेट्यू. ओके. दक्षिण का जो पठार है वो एक ट्रायंगल के शेप में है, विशाल ट्रायंगल के शेप में है. ओके. अ लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थन राजस्थान इज अ सैंडी डेजर्ट. जो उत्तरी राजस्थान का जो विशाल बड़ा जो क्षेत्र है वो कैसा है, रेतीला रेगिस्तान. जिसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जिसे महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है. उत्तरी राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र रेतीला मरुस्थल है जिसे महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट. मैच द फॉलोइंग्स. माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक यानी होता है चोटी, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है. हिमालयन इज द हाईएस्ट माउंटेन. विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है. राजस्थान सैंडी डेजर्ट, रेतीला रेगिस्तान है राजस्थान में. सतलुज रिवर, सतलुज क्या है, नदी है. लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप क्या है, द्वीप है. ओके. टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. भारत जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है. बट सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो चाइना की है. इंडिया इज़ द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में. तो ये आपका स्टेटमेंट है रॉन्ग. तो हमें यहाँ पे रॉन्ग का साइन बनाना है. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. ओके. हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है. राइट. द इंडियन ओशन इज द ईस्ट ऑफ इंडिया. हिंद महासागर है जो भारत के पूर्व में है. ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना. हिंद महासागर तो भारत के दक्षिण में है, साउथ में है. तो आपको इसको करना है क्रॉस. पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड्स. नो, पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. चारों तरफ से घिरे हुए को द्वीप कहा जाता है ना. प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है. तो हमारा देश तो प्रायद्वीप है. तो ये 3 साइड से, ऑल साइड्स नहीं होगा. तो इसको आपको क्रॉस करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन एंड द प्लेट्यू. पर्वत और पठार में क्या अंतर है आपको बताना है. तो इस क्वेश्चन का आपके आंसर होगा माउंटेन इज नेचुरल
elevation of the earth surface, but plateau is an elevated flatland. पर्वत है जो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, लेकिन पठार एक ऊंचा समतल भूमि है. क्वेश्चन नंबर 2. What type of surface does a plateau has? पहाड़ की सतह किस प्रकार की होती है? तो हमने पढ़ा था कि पठार की जो सतह होती है वो रॉकी एंड अनइवन होती है, यानी कि असमतल. पठार की सतह पथरीली और असमान होती है. ओके. विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड दैट लाइज इन द हिमालय? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो हिमालय में स्थित है? तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट. व्हाट इज द पेनिनसुला? प्रायद्वीप क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपके आंसर है द लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला. 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है. ओके, थैंक यू. Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.